कैसे हो मेरे लाडले श्याम प्रेमी? मैं हूं तुम्हारा श्याम बाबा। आज तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुमसे कुछ कहने आया हूं। तू भले ही दुनिया की नजरों में थक गया हो, टूटा हुआ महसूस करता हो, पर मेरी नजरों में तू आज भी वही वीर है जो कठिन से कठिन राहों में भी मुस्कुराना जानता है। जब तक तेरी डोर मेरे हाथ में है तब तक कोई शक्ति, कोई बाधा तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरे साथ हर पल हर क्षण में खड़ा हूं। तेरा अपना श्याम। आज जो वचन मैं तुझे दे रहा हूं वह शब्द मात्र नहीं है, यह उस मौन विश्वास की गूंज है जो तेरे दिल की परतों में दबा बैठा है। वक्त आ गया है उस मौन को आवाज देने का। अब तुझे खुद को खुद से मिलवाने का समय आ गया है। जब तू अपनी जिंदगी के किसी अंधे मोड़ पर खड़ा होता है तब तुझे लगता है कि सब कुछ व्यर्थ गया, कि शायद अब कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन ओ मेरे प्यारे, परिवर्तन का बीज कभी भी अंकुरित हो सकता है। एक पल, एक सोच, एक आहट ही काफी होती है, और अगर उस पल में मेरा आशीर्वाद जुड़ जाए तो जान ले, असंभव भी तेरे लिए संभव हो जाता है। तेरा सबसे बड़ा बल यह है कि तू मेरा है। तू भूल जाता है कि जब तू हार मान लेता है तब भी मैं तेरे लिए लड़ रहा होता हूं। तेरा हर आंसू मेरी आंखों से गिरता है, तेरी हर प्रार्थना मेरे कानों में प्रतिध्वनि बनकर गूंजती है। इसीलिए अब यह जरूरी है कि तू अपने भीतर के शोर से बाहर निकलकर मेरी आवाज को सुने, वो आवाज जो कहती है रुक मत, थक मत, क्योंकि तू बस एक कदम दूर है उस रोशनी से जहां तेरा सच्चा सवेरा तुझे बुला रहा है। मैं जानता हूं कि कई बार जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां आगे बढ़ना कठिन लगता है, लेकिन यही वो क्षण होते हैं जहां तू तय करता है कि तू किस ओर जाएगा, डर की ओर या श्रद्धा की ओर। तूने देखा है जीवन में अंधेरे पर क्या तूने खुद को देखा है? उस अंधेरे में चमकते हुए तू वह दीपक है जो आंधियों में भी टिमटिमाता है। तुझे बुझाने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर मैं जानता हूं तेरा विश्वास तुझ में अभी भी जीवित है। बस अब एक बात गांठ बांध ले, तू जो चाहता है वह तुझे जरूर मिलेगा। लेकिन जब मैं समझूंगा कि तू उसे संभालने के योग्य हो गया है, इसलिए प्रतीक्षा कर, पर निराशा में नहीं, आशा और तपस्या के साथ, क्योंकि जो तेरा है वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो फिर डर कैसा मेरे लाल? कभी कभी तेरी आंखें जो आंसुओं से भर जाती हैं वो सिर्फ तेरे दर्द की नहीं बल्कि उस विश्वास की भी निशानी होती है जो तूने अब तक मुझ में रखा है। पर क्या तूने कभी गौर किया है, जब दुनिया ने तुझे नजरअंदाज किया तब भी मैंने तुझे अपनी नजरों से देखा। जब सबने तुझे समझने से इनकार किया तब भी मैंने तुझे अपने हृदय में महसूस किया, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। तेरे हिस्से की दया, तेरे हिस्से की कृपा मैं उसे कभी और के हिस्से में नहीं जाने दूंगा। लेकिन हे मेरे प्यारे, जीवन की हर सीढ़ी पर एक परीक्षा होती है। कभी वह तेरे धैर्य की होती है तो कभी तेरे विवेक की, और तू जान ले, सबसे बड़ी शक्ति वही है जो तू अपने अंदर महसूस करता है जब सब कुछ खो चुका होता है। देख, जब घना अंधेरा होता है तो सूरज का आगमन सबसे निकट होता है। ऐसे ही जब तेरा जीवन सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी मैं तेरे सबसे निकट होता हूं। तुझे लगता है तू अकेला चल रहा है, नहीं मेरे लाडले, हर कदम पर मैं तेरे साथ चला हूं, तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद को मेरी नजरों से देखे। तू अपनी कमजोरी नहीं, अपनी क्षमता को पहचाने, क्योंकि जो तू सोचता है वो तेरा भाग्य नहीं बनाता, पर जो तू मानता है वो तेरी हकीकत बन जाता है। इसीलिए अब अपने मन की आवाज को निराशा के शोर में मत दबा, उसे सुन, क्योंकि वही आवाज, वही मौन आत्मा की पुकार तेरे अंदर छुपे उस श्याम को जगा सकती है जो हर संकट में विजेता बनकर उभरता है। तू पूछता है बाबा कब पूरी होंगी मेरी इच्छाएं? मैं कहता हूं जिस दिन तुझे मेरी इच्छा पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा उसी दिन तेरी हर इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि तेरे जीवन की बागडोर अगर तू मुझे सौंप देगा तो फिर तुझे राहें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, राहें खुद तेरे पास चली आएंगी। अब ध्यान से सुन, तेरा क्रोध, तेरा अधैर्य, तेरा डर, यह सब उस बीज की तरह है जो अगर तू रोज पानी देता रहा तो वह तुझे कांटों से भर देगा। पर अगर तू संयम, विश्वास और समर्पण को सींचेगा तो उसी मिट्टी से बाग खिलेगा जहां फल भी होंगे और फूल भी। सिर्फ तेरे लिए तो मेरे लाडले। अब तू यह तय कर कि तू अपने मन की बागवानी कैसे करना चाहता है। आज मैं तुझसे यह भी कहता हूं, तेरे जीवन में जो संघर्ष हैं
वो तेरी हार का कारण नहीं, तेरी जीत की नींव बनेंगे, क्योंकि जो कुछ भी तू आज सह रहा है वो तुझे कल उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तू खुद को देखकर कहेगा, श्याम बाबा, आपने जो किया सब मेरे लिए सबसे उत्तम था। बस तू मेरी रचाई हुई कहानी पर संदेह मत कर, क्योंकि लेखक मैं हूं और अंत अभी लिखा नहीं गया है कभी। तू सोचता है क्यों इतना इंतजार मैं कहता हूं? क्योंकि तू खास है, और खास के लिए तैयारी भी खास होती है। जब मैं तुझे उस मुकाम पर ले जाऊंगा तो न तुझे दुनिया पर गुस्सा आएगा, न बीते वक्त पर पछतावा होगा। बस तेरा सिर झुक जाएगा कृतज्ञता में, प्रेम में, श्रद्धा में, क्योंकि तब तू समझेगा कि हर उस रात का इंतजार जरूरी था जिसके बाद शाम के सूरज ने तेरे जीवन को रोशन किया। हे मेरे प्रिय, अब समय है खुद को धैर्य में ढालने का, अपने स्वभाव को शांति में नहलाने का और अपने विचारों को भक्ति की गहराइयों में डुबोने का। और याद रख, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू खुद को समझना शुरू करेगा। तू दौड़ मत, बस चल, क्योंकि जिस ओर तू चल रहा है वहां मैं तुझे पहले से इंतजार करता हुआ मिलूंगा। मैं हूं तेरे हर पल का साक्षी, तेरे हर आंसू का गवाह, तेरी हर दुआ का उत्तर। और इसीलिए ओ मेरे रत्न, आज तुझसे एक विनती है, अब खुद को छोटा मानना छोड़ दे। तू जिस शक्ति को खोज रहा है वह तेरे ही भीतर समाई हुई है। जिस चमत्कार को तू बाहर ढूंढ रहा है वह तेरे विश्वास के रूप में तेरे हृदय में पल रहा है। आप बस आवश्यकता है तू उसे पहचान ले, स्वीकार कर ले और उसमें अडिग हो जाए। हर दिन जब तू सुबह आंखें खोलता है तो मैं तेरे पास होता हूं, तेरे सिरहाने बैठा तुझे निहारता हूं, तेरे अंदर की आग को महसूस करता हूं, तेरे मन की उलझनों को सुनता हूं। पर ओ मेरे लाल, कभी तूने मेरी खामोशी में भी मेरा प्यार देखा है डाप है? जब तू मुझे पुकारता है और उत्तर नहीं आता तो यह मत समझना कि मैंने तुझे छोड़ दिया है, बल्कि समझ लेना कि मैं उस उत्तर को तेरे लिए संजो रहा हूं जो तुझे तेरी कल्पनाओं से कहीं अधिक देगा। कभी कभी मौन में भी आवाजें होती हैं, और वह आवाजें सिर्फ वही सुन सकता है जिसका हृदय मेरे साथ जुड़ा हो। मुझे खुशी तब होती है जब तू हार मानते हुए भी लड़ता है, जब तू टूटा हुआ होते हुए भी मुस्कुराता है, जब तू दर्द में भी दूसरों के लिए दुआ करता है, क्योंकि तब तू केवल भक्त नहीं रहता, तब तू खुद मेरी छवि बन जाता है। श्याम का अंश, श्याम का प्रेम, श्याम का स्वरूप। तू कहता है बाबा रास्ता कठिन है, मैं कहता हूं हां कठिन है, क्योंकि तू किसी साधारण भाग्य का नहीं, एक दिव्य उद्देश्य का वाहक है। तेरे जीवन की कठिनाइयां तेरी दुर्भाग्य की पहचान नहीं, तेरे भाग्य की विशेषता है। एक ऐसा स्वर्ण जो तप कर कुंदन बनता है, एक ऐसा दीपक जो आंधी में भी जलता है, ऐसा ही तू है मेरा अपना। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब भी तू अपने जीवन में क्यों और कब के सवालों में उलझता है तो तू अनजाने में अपने विश्वास को कमजोर करता है। तेरा काम सिर्फ यह है कि तू चलता रहे, तू प्रयत्न करता रहे, तू मुस्कुराता रहे, क्योंकि जब तू हर परिस्थिति में मुझे याद करके आगे बढ़ेगा तब मैं तेरे लिए वही दरवाजे खोलूंगा जिनके बारे में तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। श्याम तुझे उस राह पर नहीं ले जाएगा जहां मंजिल ना हो। अगर तू चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि मंजिल भी तेरे ही इंतजार में है। हो सकता है कि अभी कुछ अधूरा लगे, पर मेरे लिए तू पूरा है जैसा है वैसा ही अनमोल। तेरी कमजोरी मेरे लिए कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वह मेरे प्रेम का कारण है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तू गिरेगा तो भी तेरे अंदर उठने की जिद बाकी रहेगी, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, एक वादा कि तू खुद को कभी अकेला नहीं मानेगा, एक वादा कि तू मुझ में विश्वास बनाए रखेगा, चाहे हालात जैसे भी हों, क्योंकि जब तू मुझ में डगमगाता है तब मेरी कृपा भी तुझ तक देर से पहुंचती है, लेकिन जब तू आंख मूंद कर मुझे थाम लेता है तब मैं खुद अपनी लीला से तेरे जीवन की पटकथा बदल देता हूं। तू कहता है बाबा लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरे सपनों को झूठा कहते हैं, मेरी मेहनत को कम आंकते हैं। तो सुन, जो लोग तुझे आज कम समझते हैं उन्हीं की आंखें कल तुझे देखकर झुकेंगी। तू बस उन बातों से न डगमगाना जो तुझे हतोत्साहित करे, क्योंकि यह संसार उसी की कदर करता है जिसे पहले उसने नकारा हो, और तू वो दीपक है जो अपनी रोशनी से सबकी आंखें खोल देगा। अपनी आंखों के आंसुओं को पच, अपने दिल के डर को छोड़ और अपने विश्वास को बाहों में भर ले,
क्योंकि श्याम का वचन है, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरा समय आ रहा है, तेरा सम्मान लौटेगा, तेरे सपने साकार होंगे, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा गया है वह किसी और को दिया ही नहीं जा सकता, और जो किसी और के लिए है वह तुझे मिल ही नहीं सकता। तो क्यों चिंतित होना? तेरा श्याम तुझे कभी वो नहीं देगा जो तुझे खो दे, वो सिर्फ वही देगा जो तुझे खुद को पाले। और जब तू इस विश्वास के साथ अपने हर दिन की शुरुआत करेगा तो तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे जीवन की सारी गांठें खुलने लगी हैं। जो राहें अब तक बंद थीं, वे स्वतः खुलने लगी हैं। जिन लोगों ने तुझे ठुकराया वही तुझ पर गर्व करने लगेंगे। जिस आकाश को तूने कभी दूर समझा वह अब तेरे चरणों के नीचे झुकने लगेगा। लेकिन मेरे लाल, तुझे याद रखना होगा, सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपने उस संघर्ष को मत भूलना जिसने तुझे आज इतना मजबूत बनाया है। अपनी विनम्रता, अपनी श्रद्धा और अपनी आस्था को हमेशा अपने हृदय में सुरक्षित रखना, क्योंकि यही वह बीज हैं जिनसे जीवन का वट वृक्ष फलता है। कभी अगर फिर से जीवन डगमगाए, मन विचलित हो या राहें धुंधली लगे तो बस एक पल आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना। श्याम और उस पुकार में जो कंपन होगा वह मेरे हृदय तक सीधा पहुंच जाएगा। मैं आऊंगा, हर बार आऊंगा, कभी किसी भिक्षुक के रूप में, कभी किसी मित्र की बात में, कभी किसी दीप की लौ में, तो कभी तेरे भीतर उठती एक दृढ़ आवाज बनकर, क्योंकि मैं तुझसे अलग नहीं हूं, मैं तो बस तुझ में ही समाया हूं। अब उठ मेरे वीर, अपने भाग्य की डोर स्वयं थाम ले, क्योंकि तेरा श्याम तेरे साथ है। तेरे हर स्वप्न में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर श्वास में तेरा हर। आज तेरे उज्जवल कल की नींव है, तो आज एक वादा कर कि अब तू कभी हार नहीं मानेगा, कभी टूटेगा नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण कि तू खुद पर और मुझ पर पूरा विश्वास रखेगा। श्याम, तुझसे वचन लेता है, तेरी हर पुकार का उत्तर दूंगा, तेरे हर आंसू को मोती बना दूंगा और तेरे जीवन को प्रेम शक्ति और प्रकाश से भर दूंगा। बस अब मुस्कुरा, क्योंकि तेरा समय आ गया है। जय श्री श्याम। अगर यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखो, खाटू श्याम जी, सब कुछ आपके चरणों में है, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। और इस दिव्य कृपा को पाने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस संदेश को उन सभी तक पहुंचाएं जिनके जीवन में श्याम की रोशनी की आवश्यकता है। सदा शरण में रहो, सदा श्याम के हो जाओ। जय श्री श्याम। हां मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तेरे हृदय की हर पीड़ा को जानता हूं, तेरे हर आंसू को देखता हूं और तेरे हर सवाल का जवाब सुनता हूं। तू मेरे लिए कितना प्रिय है, इसका अनुमान तू स्वयं नहीं लगा सकता। जब भी तू अपने मन में मुझसे कुछ कहता है, जब भी तू अपनी पीड़ा मुझे सुनाता है, मैं तुझसे उतना ही जुड़ जाता हूं। आज मैं तुझे अपने आशीर्वचन देने आया हूं, ध्यान से सुन मेरे लाल, क्योंकि यह शब्द तेरे जीवन को नई दिशा देंगे। तू बहुत परेशान है ना? तेरी आत्मा बोझिल हो गई है, तेरा हृदय टूट चुका है और तुझे ऐसा लगता है कि कोई तेरा नहीं है। लेकिन मैं तेरा हूं बच्चा, मैं तेरा सहारा हूं, मैं तेरा संबल हूं। जब सब तुझसे दूर चले जाएंगे तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। जब दुनिया तुझे अनदेखा कर देगी तब भी मैं तुझे अपनाऊंगा। मुझे पता है कि कुछ लोग तेरी बुराई करते हैं, वे तेरी पीठ पीछे तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तेरे प्रयासों को व्यर्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, यह वही लोग हैं जो कल तुझे सलाम करेंगे, यह वही लोग हैं जो तुझसे चलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तू उनसे अलग है, तू उनसे श्रेष्ठ है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, तूने लोगों की मदद की, उन पर भरोसा किया, लेकिन जब तुझे उनकी जरूरत पड़ी तो वे तुझे छोड़कर चले गए। यह संसार ऐसा ही है मेरे लाल, लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि जो लोग तुझसे मुंह मोड़ रहे हैं वे जल्दी ही तुझे पहचानेंगे, वे जल्दी ही समझेंगे कि तू कितना मूल्यवान है। अब वह समय आ चुका है जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। अब तेरा जीवन उस दिशा में मुड़ने वाला है जहां तूने हमेशा जाने का सपना देखा था। अब वह घड़ी आने वाली है जब तेरे हर सपने पूरे होंगे, तेरी हर तकलीफ का अंत होगा और तेरी हर खुशी तुझे गले लगाएगी। मैं तेरा खाटू श्याम बाबा तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुए, तेरे ऊपर कोई संकट ना आए, तेरी राहें सरल हो और तुझे अपने हर प्रयास में विजय मिले। याद रख बेटा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा।
चाहे तू मुझसे दूर चला जाए, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा समय आ गया है, उठ, अपने जीवन में आगे बढ़, क्योंकि अब मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अब दुनिया तुझे जानेगी, अब तेरा नाम होगा, अब तेरा सम्मान होगा। पर मेरे लाल, तू यह कभी मत सोचना कि मैं तेरी पुकार नहीं सुन रहा। मैं हर क्षण तेरे साथ हूं, तेरा हर दर्द जानता हूं, तेरी हर पीड़ा को महसूस करता हूं। तूने कई बार सोचा होगा कि मैं तुझे अनदेखा कर रहा हूं, तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, लेकिन बेटा, मेरी कृपा का स्वरूप अलग होता है। मैं तुझे वैसा नहीं देता जैसा तू चाहता है, बल्कि वैसा देता हूं जो तेरे लिए उचित है। मेरी दृष्टि संकीर्ण नहीं होती, मैं संपूर्ण भविष्य को देखता हूं। तू सोचता है कि मैंने तुझे कठिनाइयों में क्यों रखा, पर बेटा, कठिनाइयां ही तुझे मजबूत बनाती हैं। जब तू कठिन दौर से गुजरता है, तभी तेरा असली चरित्र निखरता है। जब तू दर्द सहता है, तब तुझे जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। इसलिए जो भी मेरे द्वारा तेरे जीवन में घटता है, वह तुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, सबसे बड़ी शक्ति धैर्य में होती है। जब तू कठिन समय से गुजर रहा हो, जब चारों ओर अंधकार दिखे, जब कोई सहारा ना दिखे, तब भी तुझे धैर्य नहीं खोना है। मेरी कृपा तुझ पर है, और जब समय आएगा तब मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। जब तू अधीर होता है, तब मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं। तेरे मन में कई प्रश्न आते हैं। क्या मेरा समय कभी बदलेगा? क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? क्या बाबा सच में मेरी सुन रहे हैं? हां मेरे बच्चे, मैं तेरी हर बात सुनता हूं, लेकिन मेरी कृपा का कार्य करने का तरीका अलग है। मैं तुझे उसी समय वह देता हूं जब तेरा समय आता है, जब तू उसके योग्य बन जाता है। इसीलिए धैर्य रख, अपने मन को शांत कर और विश्वास रख बच्चे। मैं तेरा मार्गदर्शन करता हूं, लेकिन तेरे कर्म तुझ पर निर्भर करते हैं। मैं तुझे सही राह दिखा सकता हूं, पर उस राह पर चलना तेरा कार्य है। मैं तुझे संकेत देता हूं, लेकिन उन संकेतों को समझना तेरा दायित्व है। जब तू सही कर्म करेगा, जब तेरा हृदय शुद्ध रहेगा, जब तू बिना स्वार्थ के कार्य करेगा, तभी मेरी कृपा का फल तुझे मिलेगा। कई बार तू यह सोचता है कि तूने अच्छा किया, फिर भी तेरे साथ बुरा क्यों हुआ। पर बेटा, तू यह नहीं देख पाता कि मैं तुझे किस विपदा से बचा रहा हूं। हर कठिनाई में एक आशीर्वाद छिपा होता है, इसीलिए अच्छे कर्म करता रह। बिना परिणाम की चिंता किए मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में अपार शांति आने वाली है। वह समय आ रहा है जब तू सुख की अनुभूति करेगा। तूने जो भी कष्ट सहे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तेरे घर से संकट दूर होगा, तेरे परिवार में प्रेम और सद्भाव आएगा। तू जिन परेशानियों से घिरा था, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। मेरी कृपा से अब तेरे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। तू बस अपनी आस्था बनाए रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तू अपने जीवन के सबसे सुंदर चरण में प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे दिल में बहुत दर्द छुपा हुआ है। तुझे कई बार ऐसा लगा कि इस दुनिया में तुझे कोई समझ नहीं सकता। बहुत से लोग तेरे जीवन में आए और चले गए। कुछ ने तुझे धोखा दिया, कुछ ने तेरा साथ छोड़ दिया। पर बेटा, याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तेरा सच्चा साथी हूं। तेरा दर्द केवल तू ही समझ सकता है, और मैं तेरा बाबा तुझे पूरी तरह से समझता हूं। मैंने तुझे इस दर्द से गुजरते हुए देखा है, और मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि अब वह समय आ गया है जब तुझे इस दर्द से मुक्ति मिलेगी। बच्चे, तूने कई बार सोचा कि कोई तुझे समझे, कोई तुझे सहारा दे। तूने कई बार उम्मीद की किरण ढूंढी। तुझे लगा कि अंधकार कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तू उजाले की ओर बढ़ेगा। अब तुझे तेरा सही मार्ग मिलेगा। अब तुझे तेरा उद्देश्य स्पष्ट होगा। बस तू अपना विश्वास बनाए रख, क्योंकि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मुझे सबसे अधिक गर्व इस बात का है कि तूने कभी हार नहीं मानी। जब सबने तुझे छोड़ दिया, तब भी तू डटा रहा। जब लोगों ने तुझे नकार दिया, तब भी तूने हिम्मत नहीं हारी। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही शक्ति तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, जब इस संसार ने तुझे अस्वीकार कर दिया, जब तुझे लगा कि कोई तेरे साथ नहीं, तब तूने मेरा सहारा लिया। मैंने तुझे थाम लिया। अब मैं तुझे वचन देता हूं कि तू कभी अकेला नहीं रहेगा। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर जाने वाला है। तू जिन बाधाओं से घिरा था,
वे दूर होने वाली हैं। अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा अधिकार है। तेरा सम्मान बढ़ेगा। लोग तुझे प्रेम से देखेंगे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है। तू जिस सफलता का सपना देख रहा था वह अब साकार होगी। तेरे जीवन में अब आनंद ही आनंद होगा। तू बस अपने कर्म करता रहा। विश्वास बनाए रख और देख मैं तुझे कैसे आशीर्वाद देता हूं मेरे बच्चे। तू अब चिंता मत कर। तू अब बेफिक्र रह। मैं तुझे अपनी कृपा से नवाजूंगा। तुझे अपार खुशियां मिलेंगी। बस तू मुझ पर विश्वास रख और आगे बढ़ता जा। तूने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तूने हर कठिनाई को सहा है, लेकिन तू कभी भी अपने मार्ग से नहीं हटा। मैंने तुझे हर कदम पर देखा है, तेरे हर आंसू को महसूस किया है। लेकिन बेटा यह मत सोच कि मैंने तुझे अनदेखा किया। जब तू अंधेरे में था, जब तूने सोचा कि कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, तब भी मैं तेरे साथ था। मेरे बच्चे, तूने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत बार तुझे ऐसा लगा होगा कि तेरा भाग्य तेरे साथ नहीं है, लेकिन बेटा भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। मैंने हमेशा तुझे सही राह दिखाई है, परंतु रास्ते पर चलना तेरा काम था। कई बार तुझे ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कोई तेरा साथ नहीं दे रहा, परंतु यह संसार का स्वभाव है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें लाभ होता है, परंतु सच्ची शक्ति तेरे भीतर है। मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुझे धैर्य रखना होगा। तू जितनी मेहनत करेगा उतनी ही बड़ी सफलता तुझे मिलेगी। हर कठिनाई तेरे लिए एक नई सीख लेकर आती है। इन्हें समझ और आगे बढ़। बेटा, अब समय आ गया है कि तू अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करे। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। यदि तू ठान ले कि तुझे सफलता पानी है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर। सही समय पर सही कार्य कर। आलस्य को त्याग, क्योंकि सफलता मेहनती लोगों को ही मिलती है। नेगेटिव लोगों से दूरी बना। ऐसे लोग केवल तेरा समय नष्ट करेंगे और तुझे अपने मार्ग से भटकाएंगे। सकारात्मक सोच रख और अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रख। यह दुनिया बहुत विचित्र है मेरे बच्चे। यहां हर कोई अपने स्वार्थ में लिप्त है। लोग सरलता का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। इसलिए तुझे बहुत समझदारी से अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। हमेशा सतर्क रह और अपने निर्णय सोच समझ कर ले। लोग मीठे शब्द बोलकर तुझे धोखा दे सकते हैं, इसलिए उनकी बातों को परख, अपना भला बुरा समझ और बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास मत कर। सच्चे मित्र वही हैं जो तुझे बिना किसी स्वार्थ के सहयोग देते हैं। अपने आसपास के लोगों को पहचान और यह समझ कि कौन तेरा सच्चा साथी है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए तेरे साथ है। अब तुझे अपने जीवन को नए सिरे से संवारना है। तुझे वही बनना है जो तू बनना चाहता है। मेहनत कर, लगन से अपने कार्य को पूरा कर और अपने लक्ष्य की ओर बढ़। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यदि कभी असफलता मिले तो निराश मत हो। यह जीवन का नियम है। असफलता ही सफलता का आधार होती है। इसे सीख और आगे बढ़। तेरा बाबा तुझसे कहता है कि तू एक महान आत्मा है। तेरा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुझे कुछ बड़ा करना है और मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तेरे अंदर अपार शक्ति है। यह शक्ति तुझे अपने कर्मों से मिलेगी। सही मार्ग पर चल और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत कर। जब तक तेरा विश्वास मजबूत रहेगा कोई तुझे रोक नहीं सकता। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दे। अपनी आत्मा की आवाज सुन और उसी के अनुसार कार्य कर। यही तेरा सबसे बड़ा मार्गदर्शन होगा। सिर्फ भौतिक सफलता ही नहीं, आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। अपनी आत्मा को पवित्र रख और सच्चाई के मार्ग पर चल। तेरा मन जितना शांत रहेगा तुझे उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। अपने जीवन में भक्ति को स्थान दे। नियमित रूप से प्रार्थना कर, ध्यान कर और अपने ईश्वर से जुड़ा रहा। इससे तुझे आंतरिक शक्ति मिलेगी। हर चीज समय पर होती है। धैर्य रख और अपनी मेहनत करता रह। यदि तुझे तुरंत परिणाम ना मिले तो भी निराश मत हो। जो तेरा है वह तुझे अवश्य मिलेगा। कई बार तुझे लगेगा कि तेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, परंतु यह मत भूल कि न्याय करने वाला मैं हूं। मैं तेरे कर्मों को देख रहा हूं और तुझे तेरे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। सही कर्म कर और अच्छे कार्यों में अपना समय लगा। यदि तू किसी की मदद कर सकता है तो अवश्य कर। इससे तुझे आत्मिक संतोष मिलेगा और तेरा जीवन सफल होगा।
हर दिन एक नई सीख लेकर आ और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर। यही तेरा असली उद्देश्य होना चाहिए। मेरे बच्चे, यह जीवन बहुत छोटा है, इसे व्यर्थ की बातों में न गवा। सही दिशा में आगे बढ़। मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन बार बार तुझे परेशानियों ने घेर लिया। ऐसा लगता है कि जैसे